और वहीं नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित और बाल मजदूरी के खिलाफ बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए हजारों बाल मजदूरों को रिहा कर उनका पुनर्वास करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा और जीवनी दिया सलाई का विमोचन किया गया। इस दौरान बातचीत किया उनसे, जरा वो आपको दिखाते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक बहुत ही खास शख्सियत बैठे हैं जो भारत में सबसे पहले और वन एंड ओनली जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला है वो कैलाश जी को मिला है। बहुत गर्व और सम्मान की बात है। आज उन्होंने अपने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, दिया सलाई, उससे लॉन्च किया है। मैंने कुछ पन्ने पढ़े हैं कैलाश जी, और क्योंकि मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा उसमें पढ़ के और ये देख के कि आपने कई सोशल कॉजेज़ आपने उठाए थे। बाल मजदूरी से बच्चों को मुक्त कराना, उनको एक नई ज़िंदगी देना, और चाइल्ड ब्राइड का जो कैंपेन है वो तो हमने आपके साथ कवर किया है। लेकिन हमने देखा कि नाथद्वारा में भी आप लोगों को लेके गए थे, वहाँ पे अटैक हुआ था। या फिर आपने मध्य प्रदेश में किस तरह से आपने कहा कि आके भोजन करिए दलित के जो हाथों का, और आज तो एक पॉलिटिकल स्टेज बन गया है कि सब लोग दलित के हाथ में जाके खाना खाते हैं। तो आपका जो ये लंबा सफ़र रहा है, आपने कैसे सोचा कि आखिर आपने आकर आप कैसे बाल मजदूरी और चाइल्ड ब्राइड को लेकर आप कैसे केंद्रित हुए, आपका ध्यान कैसे केंद्रित हुआ? पढ़ाई लिखाई से तो मैं इंजीनियर था, पढ़ाता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, और 1980 में 1980 में मैंने छोड़ दिया वो। उसके पीछे कई घटनाएं जुड़ी हैं। मेरे स्कूल का पहला दिन जब मैं 6 साल का था, और साधारण परिवार में मैं जन्मा, साधारण स्कूल में पढ़ता था, तो जब मैं स्कूल की बिल्डिंग के अंदर घुसने जा रहा था, तो बाहर मेरी उम्र का एक मोची बच्चा हमारी तरफ निगाहें लगा के देख रहा था। शायद हम कोई जूता पॉलिश का काम दे दें, लेकिन हम लोग सब नए जूते पहने हुए थे। तो बहुत उसकी सोनी आंखें हमें निहारती रहीं, मेरे जैसे और बच्चों को भी। मैंने ये बात अपने शिक्षक से पूछी कि सर, हम सब यहाँ बैठे हैं, एक बच्चा बाहर क्यों बैठा है? उन्होंने कहा ये बहुत आम बात है, साधारण बात है, नई बात नहीं है। गरीब के बच्चे मदद करते हैं माता पिता की, और तुम तो पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ। मैं लौटा तब भी बच्चा मुझे दिखा दोपहर में एकदम खुली धूप में बाहर। ये बात मैंने अपनी माँ से पूछी और लोगों से पूछी, तो सभी लगभग यही जवाब देते थे। लेकिन मैं उसे रोज़ देखता था, और रोज़ मुझे एक बड़ी बेचैनी, बड़ा गुस्सा सा आता था, तकलीफ़ होती थी। एक दिन हिम्मत करके मैंने उस बच्चे के पिता, जो उसके साथ बैठ के काम करते थे, और उससे पूछा। तो बच्चा तो शर्मीला था। पिता उठकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, बाबूजी, हम लोग तो यही काम करने के लिए पैदा हुए हैं, स्कूल जाने के लिए तो आप लोग होते हो। तो मुझे ये जात पात, ये छुआछूत वगैरह का कुछ पता नहीं था ऐसा। तो मैं रोने लगा फूट फूट कर। लेकिन जब मेरे आंसू सूखे, तो मेरी आँखों ने एक नई दुनिया देखना शुरू कर दी कि जो माता पिता कहते हैं, टीचर कहते हैं, पढ़े लिखे लोग कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो न्यायपूर्ण हो, वो सच हो, सही हो। वो हज़ारों साल से चली आ रही बुराई हो सकती है, उनके दिमाग में वो सच्चाई है। तो मैं देखता था कि एक तरफ तो हमें लोग सिखा रहे हैं कि सब ईश्वर की संतानें हैं, सबका पिता ईश्वर है, परमेश्वर है, और दूसरी तरफ ये भेदभाव चल रहा है। बहुत गहरे मेरे मन में बैठ गया। तो मुझे लगा कि जो भी शोषण है समाज का, जो भी अत्याचार है, बुराई है, अन्याय है, उसके सबसे बड़े शिकार बच्चे होते हैं। तो बच्चों के लिए क्या काम किया जाए? अब एक तरीका ये था कि कोई दया, दान, धर्म, कोई अनाथालय, गरीब बच्चों का स्कूल, लोग चलाते थे ऐसी चीज़ें, गरीबों को खाना बांटना, इकट्ठे करना। मुझे लगा कि इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता, हमको और गहराई से सोचना है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में आते आते मुझे समझ में आ गया था कि मैं अब इंजीनियर नहीं रहूँगा कुछ साल बाद, और इस बुराई के खिलाफ लड़ूंगा। वहाँ से आपका सफर शुरू हुआ। कैलाश जी, बहुत सुंदर नाम चुना है आपने, दिया सलाई। ये नाम आपने क्या सोच के चुना आपके ऑटोबायोग्राफी के लिए? पहली बात तो इसके पीछे ये थी कि ये मेरी ज़िंदगी का अनुभव था। हमारे घर में बिजली नहीं थी, तो मैं
प्राइमरी में, सेकेंडरी में जब पढ़ता था तो लाइट नहीं थी। तो तब तक हम क्या करते थे कि पढ़ने के लिए कभी कभी मोमबत्ती जलाते थे, लालटेन जलाते थे, या वो ढिबरी कहते हैं कि मिट्टी का तेल एक शीशी में भर के और एक बाती उसमें लगा के जलाते थे। तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप कैलाश सत्यार्थी, जिनसे ये बातचीत की गई है।